poverty? अमीशा थोड़ा सा आप इंटरचेंज कर लो ना ध्रुव के साथ, क्या दिक्कत है? या तो ध्रुव थोड़ा अंदर हो जाए। दिख रहा है? चलो, विजिबल, डन। करें स्टार्ट। कर लिया रिवाइज? पूछू स्नेहा? हाँ स्नेहा पूछो, कल का पूरा जल्दी से रिवाइज करो। बुक सामने, अभी भी क्या टाइम है तुमको रिवाइज करने में? जल्दी से रिवाइज करो। भी लगे ना मुझे। गाइस ऑडिबल? ओके ऑडिबल तो है। लक्ष्य, महक, परस, श्रद्धा, Yes, sir. Yes, sir. मोहित। मैं डक्ट ऑन करवाऊंगा तो आप कोई जाओ और 12 वाली क्लास में बोल दो डक्ट ऑन कर दे, वहाँ से उसका स्विच है। आयो आयो, अच्छी आयो, हाँ नहीं घुसे हो। गाइस जल्दी ऑन करवाना है, करवा दूँ तो बैठे रहो चुपचाप, आवाज़ नहीं चाहिए उसके बाद। डन, थैंक यू। सर डक्ट ऑन करो। नहीं सर प्लीज़ डक्ट ऑन कर दो, इनको लगती है मजाक। चलो, बिल गेट सही बोलते हैं पता है कि वाई पीपल आर नॉट सक्सेसफुल, बिकॉज दे लूज द अपॉर्चुनिटी ऑलवेज, एंड बिल गेट्स ओनली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। है ना? सही बोल रहा हूँ ना ध्रुव? अमीशा? चलो छोड़ो, बाद में बात करते हैं या अरे मतलब अरे बिल गेट्स और जनरल लोगों को पता है क्या फ़र्क है? लोग बहुत बार अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं और बिल गेट्स हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, इसलिए वो इतना सक्सेसफुल है। तो डू नॉट लूज द अपॉर्चुनिटी, जितना है ग्रैब इट ग्रैब इट ग्रैब इट, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे को कभी देखा है अपॉर्चुनिटी छोड़ते हुए? ठीक है, वो किसी भी टाइप की अपॉर्चुनिटी हो। मैं मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ स्वानी, वो किसी भी टाइप की अपॉर्चुनिटी, जस्ट ग्रैब इट, राइट अमीशा? ठीक है चल। हाँ तो जो कल चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4 इज व्हाट? ठीक है मेरा चैप्टर नंबर 4 इज व्हाट? पॉवर्टी। व्हाट इज पॉवर्टी गाइस? फटाफट आंसर चाहिए। व्हाट इज पॉवर्टी? इट इज अ सिचुएशन वेयर द पीपल आर unable to fulfill the basic needs of life, that is your food, clothing, shelter, education, healthcare. वापस एक बार guys, what is poverty? Poverty is a situation where the people are unable to fulfill the basic needs like food, clothing, shelter, education and healthcare is known as what? Poverty. The poverty is basically divided into two parts. It is your rural poverty and urban poverty. How you will classified as poor? In the case of rural area, if the people are unable to consume कितना 2400 calories, they will be regarded as poor. In the case of urban area, if the people are unable to consume the 2100 calories, that are regarded as poor. Guys, फिर से एक बार, who are poor? A person who is unable to fulfill the basic needs of life, like food, clothing, shelter, education, health care. That is known as what? Poor. Poor are divided into two parts. ये डोर खोल दो तो आपको हवा आएगी रख की। ठीक है
बेटा पुअर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज योर अर्बन पुअर एंड रूरल पुअर. अर्बन पुअर मिनिमम क्राइटेरिया कितना है 2100 कैलोरीज. रूरल पुअर मिनिमम क्राइटेरिया इज व्हाट 2400 कैलोरीज. इतना क्लियर हुआ? ठीक है. अब गाइस यहाँ पे था अर्बन पुअर एंड रूरल पुअर. अर्बन एरिया में कौन पुअर है? बेगर्स, रैग पिकर्स और स्ट्रीट कॉबलर्स. रूरल सर डक की हवा बंद हो जाएगी. कंपनसेट कर लेते हैं. चलो डन. या हाँ, तो यहां सुनो बेटा, अर्बन पुअर एंड रूरल पुअर. अर्बन एरिया की पोस्ट कौन कौन? अर्बन एरिया में बेगर्स, रैग पिकर्स, स्ट्रीट कॉबलर्स. रूरल एरिया में पुअर फार्मर्स, ठीक है, बेगर्स और वहां पे भी रैग पिकर्स, ठीक है, एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर फार्मर. इतना क्लियर हुआ? उसके बेटा पोवर्टी को और दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, रिलेटिव पोवर्टी एंड एब्सोल्यूट पोवर्टी. ठीक है गाइस, एक और पार्ट था आपका रिलेटिव पोवर्टी एंड एब्सोल्यूट पोवर्टी. What is relative poverty? A poverty which is arises due to comparison is known as what? Relative poverty. Himanshu, what is relative poverty? A poverty which is arises due to comparison is known as what? Relative poverty. What is absolute poverty? Where the people reside below the poverty line. but जो poverty line के नीचे है वो कौन है? Absolute poor, where the people are unable to fulfill the basic needs of life. अगर ध्रुव, if I talk about relative poverty, बेटा relative poverty क्या होता है? एक ऐसी poverty जो comparison के थ्रू अराइज हुई है. ठीक है, मैं बोल रहा हूं मैं अंबानी से गरीब हूं ना, as simple as that. अंबानी बोल रहा है मैं जेफ बेजोस से गरीब हूं, as simple as that. तो that is known as what? Relative poverty which is arises due to what? Comparison. But absolute poverty क्या? I am not an absolute poor, but I am relative poor, right? हर लोग यहाँ पे सब लोग हम लोग relative poor हैं, but no one is absolute poor. We are able to consume 2100 calories and 2400 calories in a day. As simple as that. Absolute poor क्या है? The people reside the below poverty line. क्लियर हुआ बेटा? कल अपने एक और टॉपिक पढ़ा हुआ था, दैट इज योर पोवर्टी लाइन. ठीक है बेटा, कल एक और टॉपिक पढ़ा था, दैट इज योर पोवर्टी लाइन. अब व्हाट इज पोवर्टी लाइन? पोवर्टी लाइन इज अ लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ध्रुव, व्हाट इज पोवर्टी लाइन? पोवर्टी लाइन इज अ लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ध्रुव, मैंने एक लाइन बना ली, दिस इज व्हाट? दिस इज योर पोवर्टी लाइन. व्हाट इज पोवर्टी लाइन? Poverty line is a line of distribution which divides population into two parts. That is your poor and non-poor. ठीक है, that is divide population into two parts. Your poor and non-poor. Who are poor? Who are unable to fulfill the basic needs of life. बेटा non-poor कौन है? जो basic needs तो fulfill कर, जरूरी नहीं वो rich है. Guys, if I say non-poor, that doesn't mean कि वो rich है. Non-poor मतलब क्या? ये गरीब नहीं है, but जरूरी है कि rich है. ठीक है, पोवर्टी लाइन करेगा, पोवर्टी लाइन डिवाइड्स द पॉपुलेशन टू टू पार्ट्स, योर पुअर एंड नॉन पुअर. लाइन के नीचे जितने लोग हैं वो कौन है? बीपीएल, बिलो पोवर्टी लाइन. अब बिलो पोवर्टी लाइन क्या होता है? हु आर अनेबल टू फुलफिल द 2100 कैलोरीज एंड 2400 कैलोरीज. नॉन पुअर क्या है बेटा? जिनके पास 21 एंड 24 तो है, बट माइट बाकी चीजें नहीं हो. तो इतने इसके ऊपर जितने भी पुअर्स हैं वो कौन है? रिलेटिव पुअर. ठीक है बेटा, पोवर्टी लाइन के नीचे जितने पुअर है वो कौन है? एब्सोल्यूट पुअर. पोवर्टी लाइन के ऊपर कौन है? रिलेटिव पुअर. समझा? ये लोग बेटा बेसिक नीड्स तो फुलफिल कर लेंगे, बट समहाउ दे आर पुअर. कौन से पुअर? रिलेटिव पुअर. इतना क्लियर हुआ? इतना सॉर्टेड है गाइस? फिर से एक बार, व्हाट इज पोवर्टी? पोवर्टी इज अ सिचुएशन where the people are unable to fulfill the basic needs of like food, clothing, shelter, education, health care. Poverty divided in two parts, rural poor, अर्बन पुअर. रूरल एरिया में कितना? 2400 कैलोरीज. अर्बन एरिया में कितना? 2100 कैलोरीज. ठीक है, उसके बाद पोवर्टी के दो और पार्ट्स, रिलेटिव पुअर एंड एब्सोल्यूट पुअर. द रिलेटिव पोवर्टी अराइजेस ड्यू टू डैश comparison. Absolute poverty, the people reside below poverty line. What is poverty line? A line of distribution or a cut off which divides population into two equal parts. False, which divides population into two parts. ध्रुव समझा? मैंने अभी एक एरर किया, which divides population into two equal parts. पॉसिबल ही नहीं है. मैं बोलूं दो इक्वल पार्ट्स मतलब क्या? अगर 100 लोग हैं तो 50 गरीब और 50 अमीर. ठीक है, या नॉन पुअर, राइट? बट विच डिवाइड्स पॉपुलेशन इनटू टू पार्ट्स, योर पुअर एंड नॉन पुअर. पुअर मतलब क्या? विच रेसिड्स बिलो पॉवर्टी लाइन.
non-poor which resides above poverty line. well line of distribution के दो parts APL and BPL. BPL stands for below poverty line, APL stands for above poverty line. इतना clear हुआ? इतना clear हुआ? चलो next आते हैं. इस बुक में ध्यान दो, निकाल लो पॉवर्टी. गाइस जिन्होंने अब तक आईडी की बुक कलेक्ट नहीं की है प्लीज आईडी की बुक कलेक्ट कर लो एंड वहां से पढ़ना स्टार्ट करो. ठीक है, आपका पेज नंबर है 72. गाइस यहां तक मीनिंग भी पढ़ लिया था, हु आर पुअर भी पढ़ लिया था, अर्बन पुअर रूरल पुअर भी पढ़ लिया था. नेक्स्ट, हाँ बच्चा भर लो, शायद खत्म हो गया, अभी तो है. ठीक है, रूरल पुअर, अर्बन पुअर. ठीक है गाइस, नेक्स्ट कॉमन फीचर ऑफ पुअर, हंगर, स्टार्वेशन. व्हाट इज स्टार्वेशन? भूखमरी. ठीक है, उसके बाद malnourished, poor health, limited economic opportunities, debt trap, lack of facilities and electricity and water, bigger family. से तुम सबको पता है क्यों. नेक्स्ट, relative poor and absolute poor, ये भी पढ़ लिया था. Yes, Dhruv, what is relative poverty? The poverty which is arises due to comparison is known as what? Relative poverty. What is absolute poverty? The people who reside the below poverty line are known as what? Absolute poor. Absolute poor के दो पार्ट्स कौन कौन सा? Rural poor and urban poor. Rural poor कौन सा? The person who is unable to consume the 2400 calories in a day is known as what? Rural poor. Urban poor, a person who is unable to consume the 2100 calories in a day is known as what? Urban poor. इतना clear हुआ? Next, absolute poverty हो गया. How to measure the absolute poverty? Yes, guys यहाँ देख लो how to measure the absolute poverty अपने बुक में देखो and उतना ही underline करो please. जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ो, आईडी में ज्यादा पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा. ठीक है, अब हाउ टू मेजर द एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यहां ध्यान दो. इन इंडिया द पॉवर्टी लाइन इज यूज फॉर द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ नंबर ऑफ पुअर पीपल. गाइस ये 1 मार्क्स में अगर पूछेगा कि इंडिया में पुअर को जज कैसे किया जाता है तो यू विल राइट द आंसर विद द हेल्प ऑफ पॉवर्टी लाइन. इन इंडिया हाउ डू यू मेजर द पॉवर्टी? विद द हेल्प ऑफ पॉवर्टी लाइन. स्नेहा, in India how do we measure the poverty? with the help of poverty line. Because what is poverty line? It is a Sneha, it is a line of distribution. So what is poverty line? It is a line of distribution which divides population into two parts. This is your poor and non-poor. Poor मतलब क्या? BPL. Non-poor मतलब क्या? APL. Above poverty line. Next, in India, poverty line is used for the standard measure of number of poor people. In poverty line, the standard fixed terms of the minimum level of consumption. Guys, what is minimum level of consumption? 2100 in the case of urban area and 2400 in the case of rural area. Guys, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो. आप कैसे डिसाइड करोगे मिनिमम? आप कैसे डिसाइड करोगे पॉवर्टी? विद द हेल्प ऑफ मिनिमम कंजम्पशन कैटेगरी. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मिनिमम कंजम्पशन क्राइटेरिया. प्रांजल क्लियर है मिनिमम कंजम्पशन क्राइटेरिया? निखिल, मिनिमम कंजम्पशन क्राइटेरिया क्लियर है? यस, विद द हेल्प ऑफ minimum level of consumption criteria. Absolute poverty refers to, guys, exact precise definition पे आओ. Absolute poverty refers to a situation when a person fails to reach the minimum consumption level. Absolute poverty refers to a level where a person is failed to meet the minimum level consumption. ठीक है, रिलेटिव poverty थ्रू किसकी वजह से बेटा? कंपैरिजन. बट एब्सोल्यूट क्या है? मैं कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूं. कितना? मिनिमम कंजम्पशन, जो 21 और 24 है, राइट? नेक्स्ट, so in context of India, proportion of people living below poverty line. So in context to India, the proportion of people living below poverty line gives the absolute measures of poverty. In this chapter we will take the poverty in the sense of absolute poverty. बेटा यहाँ पे जितनी भी आप poverty पढ़ोगे कितना पढ़ोगे? Absolute poverty. relative poverty पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? बट relative poverty आपको पता होना चाहिए क्या होती है. बट यहाँ पे क्या पढ़ना है? पूरा का पूरा absolute poverty. ठीक है, इतना सॉर्टेड है, क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे अब दिया हुआ है कि अपन ने कैसे डिसाइड किया मिनिमम कंजम्पशन. ये अपन पूरा डिटेल मैथमेटिक्स बाद में पढ़ेंगे जब चैप्टर खत्म होगा. यहाँ पे मैथमेटिक्स है, लास्ट में पढ़ते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन. गाइस किसको अब तक पॉवर्टी लाइन नहीं समझा? पॉवर्टी लाइन क्या है? ठीक है, कट ऑफ और लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है,
डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन. अब गाइस यहां देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन पे ध्यान दो. ठीक है. इन इंडिया मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. ठीक है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, आप मंथली कितना मिनिमम एक्सपेंडिचर कर सकते हो वो भी आपके डिसाइड करेगा पॉवर्टी. ठीक है. तो इन इंडिया द मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन. ठीक है. इन इंडिया मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. अब व्हाट इज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. व्हाट इज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर? पता है पर कैपिटा इनकम क्या होता है? चलो पहले डिस्कस करते हैं बेटा पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? मैं बोल रहा हूं व्हाट इज पर कैपिटा इनकम बेटा? नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज नोन एज पर कैपिटा इनकम. मतलब ऑन एन एवरेज इंडिया में एक बंदा कितना अर्न करता है, दैट इज नोन एज व्हाट? पर कैपिटा इनकम. ऑन एन एवरेज इंडिया में एक बंदा कितना अर्न करता है, दैट इज नोन एज व्हाट? पर कैपिटा इनकम. फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम है 100 करोड़ के आसपास एंड देश का पॉपुलेशन कितना है, मैं बोल रहा हूं 10 लाख के आसपास. तो पर कैपिटा इनकम कितना हुआ? पर पर्सन 10,000, राइट? ठीक है. तो गाइस दिस इज नोन एज योर पर कैपिटा इनकम. ऑन एन एवरेज इंडिया में लोग कितना कमाते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? पर कैपिटा इनकम. ठीक है. अब किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, राइट? और किसी की है ही नहीं, बट दिस इज नोन एज व्हाट? पर कैपिटा इनकम, जहां पे नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. सेम गोस विद पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. ठीक है. देश का टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. ठीक है. अब अपने नेशनल इनकम में पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सबको याद है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेज थे, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज. देश में जितना इनकम जनरेट होगा उतना इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा. अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 4 लोग थे देश में, 4 लोग: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड टेक्स रेंट, लेबर टेक्स वेजेस, कैपिटल टेक्स इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर टेक प्रॉफिट एंड लॉसेस. ये 4 लोग देश में अर्न कर रहे हैं, ये 4 लोग कमा रहे हैं. तो जितना कमाएंगे उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा. तो अल्टीमेटली बेटा मैं बोला जो देश का पर कैपिटा इनकम है सम ऑफ द अदर, वो देश का क्या है? पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. जितना कमाएंगे उतना ही खर्च करेंगे ना. ध्रुव मेरे को एक बात बताओ बेटा, देश में जनरेट किया हम लोगों ने 100 करोड़ और देश की इनकम है 100 करोड़, तो देश खर्चा कितना कर सकता है? 100 करोड़. या तो 100 करोड़ से कम या तो 100 करोड़ तक. उससे ऊपर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, बिकॉज इनकम कितना है? 100 करोड़. तो गाइस दिस इज नोन एज योर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, वेयर द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. ठीक है. क्लियर हुआ? समझा? पर कैपिटा एक्सपेंडिचर भी डिटरमाइन करेगा कि आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो या पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो. क्लियर हुआ? चलो देख लेते हैं पर कैपिटा एक्सपेंडिचर क्या है. In India, the monthly per capita expenditure method is used to determine the poverty line. According to this method, monetary value, that is per capita expenditure of the minimum calorie intake. कहाँ भाग गया भाई? कौन से पेज पे? Just a second. ऊपर नीचे नहीं है भाई, ये भाग रहा है इधर से उधर. इतना परेशान करता है कभी. चलो आ गए, अब धीरे धीरे जाएंगे हम लोग, भागना नहीं है हमको. चलो पहुंच गए. Yes, so in India, the monthly per capita expenditure method is used to determine the poverty line. According to this method, monetary value is per capita expenditure of the minimum calorie intake. Is minimum calorie intake. The Planning Commission of India has defined the poverty line on the basis of recommendation on nutrition requirement 2400 calories per person per day in the case of rural area and 2100 calories per person per day in the case of urban area. इतना clear हुआ? Next. Higher calorie intake has been fixed for the rural area as the rural worker has to do greater physical work as compared to urban workers. Guys, इसको please underline करो. ठीक है? There is a question mark. Why the rural people consume more and urban people consume less? Because rural people do the more physical work as compared to the urban people, right?
अरुण समझ जा क्या बोल रहा हूं, अंडरलाइन करो उसको, ठीक है। अब गाइस मिनिमम एक्सपेंडिचर के हिसाब से, ठीक है, अगर बच्चा लोग आप गांव में रहते हो तो कम से कम महीने में आपको कितना खर्चा करना है, ठीक है, 1816 रुपए इन द केस ऑफ रूरल एरिया एंड ₹1000 इन द केस ऑफ अर्बन एरिया, ठीक है। हाँ मैंने 1816 बोला क्या, ठीक है गाइस, 816 इन द केस ऑफ रूरल एरिया एंड ₹1000 इन द केस ऑफ अर्बन एरिया। आपको एटलीस्ट इतना खर्चा तो करना ही है, अगर इससे कम खर्चा करते हो तो यू विल बी रिगार्डेड एज पुअर, ठीक है। 816 रुपए, सिर्फ 816 रुपए। अरे भाई महीने का रोज का नहीं भाई, इधर रोज के खर्चे, ठीक है। 816 रुपए महीने का, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है अपना, बहुत ज्यादा खर्चा है इससे। 816 रुपए नहीं खर्चते महीने में, बोलो ही मत। 400 का तो गाड़ी में पेट्रोल फूकते होंगे आराम से, महीने में मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, बहुत कम। मैं वही तो बोल रहा हूँ, 1500 तो सिर्फ पेट्रोल में डालते हो, वो बेचारे गांव के लोग पैदल घूमते हैं कच्ची सड़कों पे, बारिश होती तो और ही खराब। सुहानी क्यों करते हो इतना खर्चा? इतना तो कॉस्मेटिक्स पे खर्चा होता है ना, हर महीने, हर रोज, हर महीने, इससे ज्यादा ही होगा। कहां से पॉवर्टी देखो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। एक बंदा खा नहीं पा रहा है, एक बंदा कॉस्मेटिक्स पे इतना खर्चा कर रहा है, तो मैं कहां बोलूं सिर्फ आप करते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, रियल लाइफ एग्जांपल कोई क्लास में दिखना चाहिए ना। चलो तो गाइस 816 गाइस यहां पे लिखो, 816 मिनिमम पर पर्सन द केस ऑफ रूरल एरिया एंड ₹1000 द केस ऑफ अर्बन एरिया। क्लियर हुआ इतना? चलो अब गाइस कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी, इस पे ध्यान देना गाइस, ये आपको एग्जाम में ये पूरा का पूरा ग्राफ आएगा एंड इसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना पड़ता है, ठीक है। पूरा ग्राफ आएगा एग्जाम में, मैं ऊपर करता हूं कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। अब गाइस पॉवर्टी लाइन में क्या किया, ध्रुव यहां से यहां ध्यान दो, ठीक है। अब गाइस पॉवर्टी लाइन में क्या किया, पॉवर्टी लाइन इज अ लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें पॉवर्टी को डिवाइड कर लिया। अब पॉवर्टी में भी इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है, ठीक है। आपकी फर्स्ट कैटेगरी आती है ऑलवेज पुअर, ठीक है, जो लोग कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर आएंगे ही नहीं, ठीक है। गाइस अब मैं यहां पे एक लाइन बनाता हूं, समझो, ठीक है। ये आपकी एक पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब पॉवर्टी लाइन में जो कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर आएंगे ही नहीं, दिस इज व्हाट, ये पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ये दिख रही है इधर, दिस इज व्हाट पॉवर्टी लाइन। अब बच्चे लोग जो कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर आएंगे ही नहीं, दे आर नोन एज ऑलवेज पुअर, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं सीजन वाइज पॉवर्टी लाइन के ऊपर नीचे होते हैं। अब गांव में कुछ लोग होते हैं जिनका सीजन बिजनेस होता है, ठीक है, ये महीने धंधा अच्छा चल रहा है तो खा पी लेंगे, अगले महीने का पता नहीं, तो दे आर व्हाट क्रॉनिक पुअर, कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर, ठीक है। अब गाइस यहां समझो, आपका फर्स्ट कैटेगरी है ऑलवेज पुअर, द पर्सन हु रिसाइड ऑलवेज बिलो पॉवर्टी लाइन, दे आर नोन एज व्हाट, ऑलवेज पुअर। नेक्स्ट पार्ट बेटा व्हाट, यूजुअली पुअर, कभी पुअर कभी नॉन पुअर। यूजुअली पुअर मतलब क्या, कभी पुअर कभी नॉन पुअर। स्वानी कैसा बेटा, कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर, दे आर नोन एज व्हाट, यूजुअली पुअर। हाँ मोस्ट मतलब कभी ऊपर जाएंगे फिर नीचे, कभी ऊपर गए वापस नीचे, समझा? क्लियर हुआ गाइस? मैं यहां पे फिर से फ्रेम करता हूं, समझो, ये आपकी पॉवर्टी लाइन, ये आपकी पॉवर्टी लाइन। अब गाइस इसके नीचे आप हमेशा व्हाट, ऑलवेज पुअर। उसके बाद ये आपकी पॉवर्टी लाइन, एक बार ऊपर गए फिर वापस नीचे, दिस इज व्हाट, यूजुअली पुअर। नेक्स्ट देखो ये आपके ग्राफ में, नेक्स्ट चर्निंग पुअर, पॉवर्टी लाइन के नीचे पॉवर्टी लाइन के ऊपर, मतलब ग्राफ ऊपर नीचे होता है, दैट इज व्हाट, चर्निंग पुअर। ओकेशनली पुअर, कभी कभी, इस बार बारिश नहीं हुई, फार्मर्स होते हैं ना, इस बार बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, आपका कंजम्पशन नीचे क्या बना, हमेशा ऊपर है, दैट इज नोन एज व्हाट, योर ओकेशनली पुअर। बेटा लास्ट आपका नेवर पुअर, हुआ हमेशा पॉवर्टी लाइन के ऊपर, हम लोग क्या है, नेवर पुअर, हमेशा पॉवर्टी लाइन के ऊपर। गई से समझा क्या? क्लियर हुआ ये ग्राफ? फिर से एक बेटा रिपीट करता हूं, दिस इज योर पॉवर्टी लाइन, अ लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमेशा बेटा पॉवर्टी लाइन के नीचे मतलब क्या, ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर, मोस्ट ऑफ द टाइम पुअर, या तो कभी कभी ऊपर। बेटा नेक्स्ट इज व्हाट, चर्निंग पुअर, ऊपर नीचे चलता रहेगा। ओकेशनली पुअर, एक बार नीचे आओगे बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर। नेवर पुअर, हमेशा पॉवर्टी लाइन के ऊपर। इतना क्लियर हुआ? सॉर्टेड है इतना? ग्राफ क्लियर हुआ?
गाइस ये ग्राफ एग्जाम में आएगा एंड उसके हिसाब से यू हैव टू आंसर, ठीक है? तो ये ग्राफ आपको लर्न होना चाहिए, ऑलवेज पुअर क्या है, चर्निंग पुअर क्या है, समझ गया? फिर से एक बार रिपीट करता हूं, फिर ग्राफ वापस लर्न मत करना, हमेशा नीचे मतलब क्या, ऑलवेज पुअर, एक बार ऊपर गए तो यूजुअली पुअर, ठीक है? चर्निंग ऊपर नीचे है तो चर्निंग, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपका ओकेशनली पुअर, एक बार नीचे है मतलब क्या, ओकेशनली पुअर, हमेशा ऊपर, नेवर पुअर। क्लियर हुआ? सॉर्टेड इतना। नेक्स्ट, ठीक है गाइस, लास्ट एक टॉपिक पे आ जाओ, इसके बाद से फिगर से वो लास्ट में पढ़ते हैं। लास्ट बेटा एक पॉइंट पे आओ, पेज नंबर 80 पे डायरेक्ट, कॉजेस ऑफ पोवर्टी पे। कॉजेस ऑफ पोवर्टी, बीच में फिगर्स हैं और कुछ पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसी अपन पढ़ेंगे, ठीक है? कॉजेस ऑफ पोवर्टी गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से बहुत कुछ पूछेगा। कॉजेस ऑफ पोवर्टी, पेज नंबर 80, 79 के बाद पेज नंबर 80 दिखा, कॉजेस ऑफ पोवर्टी दिखा, ठीक है गाइस? नेक्स्ट इज योर कॉजेस ऑफ पोवर्टी। ध्रुव, एज पर यू व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पोवर्टी? इंडिया में गरीबी क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट इज व्हाट, पॉपुलेशन, ठीक है? अगर पॉपुलेशन कम हो जाए तो पोवर्टी कम हो जाएगी क्या, ठीक है? अब गाइस बहुत सिंपल सी बात है, इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है, दैट इज व्हाट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है? जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, अपनी कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं क्या इतने, ठीक है? जितना अपनी कंट्री में पॉपुलेशन है उतने पर रिसोर्स ही नहीं है, ठीक है? अगर उतने रिसोर्स होते तो अपन पॉपुलेशन अकोमोडेट कर लेते। चाइना को देख लो, चाइना के पास जितना पॉपुलेशन होता रिसोर्स भी उसको अकोमोडेट करने के लिए। इंडिया के पास वी ओनली हैव अ 2.74% पूरे वर्ल्ड का एरिया, पता है? सिर्फ 2.74% वर्ल्ड का एरिया है एंड इंडिया के पास 1400 टाइम्स मोर देन उसका पॉपुलेशन है, ठीक है? पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.5% हिस्सा इंडिया के पास है और 14% ज्यादा पॉपुलेशन, 14 टाइम्स मोर देन पॉपुलेशन वी हैव, तो कहां से अकोमोडेट करेंगे, ठीक है? इंडिया में मुंबई में धारावी सुना है, ठीक है? मुंबई का एशिया का सबसे बिगेस्ट स्लम इज धारावी, ठीक है? एशिया का, वर्ल्ड का नहीं, एशिया का, ठीक है? एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया इज धारावी मुंबई में। पॉपुलेशन डेंसिटी नाम का कुछ सुना है क्या? व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? द नंबर ऑफ पीपल रिसाइड इन अ पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है? 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, इज व्हाट, पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया का एक्चुअल पॉपुलेशन डेंसिटी 450 लोग, 1 किलोमीटर के अंदर 450 लोग, ठीक है? बट धारावी में 2 किलोमीटर के अंदर 15 लाख लोग रहते हैं, 2 किलोमीटर में। तो इंडिया में धारावी का पॉपुलेशन डेंसिटी इज व्हाट, 7.5 लाख, 1 किलोमीटर के अंदर 7.5 लाख लोग। वहां रोक लो कोविड, आपको जितना रोकना नहीं रुक पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। एक घर के इतने रूम के अंदर वो बेड्स लगे रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, ठीक है? वहां जगह ही नहीं है, लोग रोड पे सोते हैं मुंबई में। कभी गए हो मुंबई, रहे हो 2-3 दिन, देखो पॉपुलेशन, सिर्फ सीएसटी पे खड़े हो जाओ, छत्रपति शिवाजी स्टेशन पे, ऐसे भीड़ भागती है। मैं जब पहली बार मुंबई गया था रहने, ठीक है, तो मैं को लग रहा मैं चल रहा हूँ, वो लोग भाग रहे हैं, इतनी स्पीड में चलते हैं वहां के लोग। मतलब मैं रुक गया हूँ एक जगह पे, वो लोग भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाना है सबको, बट जाना है, सब लोग भागते जा रहे हैं लोकल्स के पीछे, लोकल्स में घुसो जगह नहीं है, ठीक है? तो फिर मेरे को पता है भाई लोकल्स में भी एक प्राइम होता है, 50 रुपए की टिकट खरीदनी पड़ती है, तो आप लोकल्स में भी आराम से बैठ के जा सकते हो, ठीक है? इतनी भीड़ है लोकल्स में। तो कभी जाओ मुंबई लाइफ एंजॉय करो, एक आध महीना रहो तो पता पड़ेगा नागपुर में कितने सुखी हो। कुछ लोगों ने बाहर जाना है, 12 के बाद बाहर जाना है, जाओ एक बार रह के आओ मुंबई में। मैं 6 महीने था, फिर वापस नागपुर जाओ। एंड मेरे को लगता है इंडिया में सबसे अच्छी सिटी नागपुर ही है, जहाँ पे पॉपुलेशन उतना नहीं है। बैंगलोर में भी इतना ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है, पूछो मत, बट नागपुर थोड़ा सा खुला खुला दिखता है। आप वेस्ट एरिया जाओ, पूरा धर्मपेट घूमो, अच्छा लगता है, खुला खुला एरिया, बट यहाँ पे पूरा नहीं। मेरे को धर्मपेट थोड़ा सा स्पेसिफिकली पसंद है, नागपुर में थोड़ा सा क्लीन एरिया है, सफोस्टिकेटेड लोग रहते हैं वहाँ, हरियाली, थोड़ा सा क्लीन है। ईस्ट एरिया बर्बाद है पूरा, इतवारी वाला बहुत भरा भरा रहता है, हरा भरा मोमेंट पूरा ईस्ट एरिया, ठीक है? चलो तो गाइस, जाफरनगर इज ओके, अच्छा ही है, मतलब खुला खुला है, मेरे को थोड़ी खुली प्लेसेस पसंद है, बट यहाँ जाओ आप ईस्ट एरिया में, इतवारी में घुसो, जगह ही नहीं है, ठीक है? चलो तो फर्स्ट इज व्हाट गाइस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सबसे बड़ा कॉज। नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
गाइस व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इंडिया में उतनी इंडस्ट्रीज है कि लोगों को जॉब दे पाए, ठीक है, और तुम सबको जॉब चाहिए। सर 12th के बाद हम लोग सीए करेंगे, सीएस करेंगे, एमबीए करेंगे बड़े बड़े कॉलेजेस से, और हम सबको जॉब चाहिए बड़ी बड़ी कंपनीज में। अभी साला कोई बड़ी कंपनी खोले तो सही, किसी ना किसी को बड़ी कंपनी खोलनी पड़ेगी ना जॉब देने के लिए। तुम सबको लगता है 12th के बाद मस्त बीबीए करने का, एमबीए करने का, बीकॉम करने का, और फिर बेकाम हो जाने का जिंदगी में। लिटरली आई एम टेलिंग यू, बीकॉम इज बेकाम। 12th के बाद अगर कुछ भी चूज करो तो डोंट गो फॉर बीकॉम, नागपुर का बीकॉम, इट्स कंप्लीटली बेकाम, कोई काम का नहीं है, ठीक है। लगता है जिंदगी में सीए करना है, ज्यादा तकलीफ में हो, करो सीए ढंग से करना। ऐसे नहीं कि सिर्फ 8 टाइम्स वाला सीए कर रहे हो, सिर्फ सोसाइटी में रेपुटेशन बचाने के लिए क्या कर रहा है, सीए कर रहा है। 10 साल के बाद कोई पूछ रहा है क्या कर रहा है, सीए कर रहा है, ठीक है। बच्चे पैदा हो गए, क्या कर रहा है, सीए कर रहा हूं। बच्चे बोलेंगे अब तो मेरा टाइम आ गया सीए करने का, आप छोड़ो अब मैं ही कर लेता हूं। आपसे ना हो पाएगा। तो सीए 8 टाइम्स वाला मत करो, करना है 1 गो में करो, ऋषभ सर जैसे क्लियर करो, खत्म करो, ठीक है। मेरे को पता था मेरी औकात के बाहर है, मैंने चालू ही नहीं किया। मेरे को बहुत लोगों ने बोला भाई 12th में इतने ज्यादा परसेंटेज आए, सीए कर। मैं पागल थोड़ी ना हुआ। आई गॉट 86% इन 12th एंड 88 इन 10th। 88 आए थे 10th में, लोगों ने बोला साइंस कर। भाई नहीं करूंगा, कॉमर्स करना है। परसेंटेज मतलब ये तो नहीं साइंस करूंगा, नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोग लगता है 12th में परसेंटेज आ गया अब सीए कर लेंगे। भाई नहीं है, इच्छा मत कर। मेरे को घर वाले ने बोला भाई सीए कर ले, अच्छा पड़ता है। मैं नहीं करना है मेरे को, आप लोग कर लो, आपको लगता है तो, मैं नहीं करूंगा। पापा बोले सीए कर ले, मैं आप कर लो, मेरे को नहीं करना, ठीक है। अरे मैं बाप को बोल देता हूँ, मेरा बाप मेरे को रोकता भी नहीं है, ठीक है। मैं आप कर लो, मेरे को नहीं करना, ठीक है। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बेटा अपने देश में इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं है कि लोगों को जॉब मिल पाए। अगर जॉब नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो घर पे खाना नहीं है, तो पॉवर्टी है ना। इट्स वेरी सिंपल बेटा। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब गाइस यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर भी मेंशन किया हुआ है। अब इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन कहाँ रहता है, गांव में रहता है, रिसाइड इन रूरल एरियाज। एंड रूरल एरिया में बेसिक अपना ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का स्टेटस बहुत अच्छा है कि अपने इंडिया में नहीं है, ठीक है। बारिश हुई तो फसल उगेगी, बारिश नहीं हुई फसल नहीं उगेगी, और फसल नहीं होगी तो आप डेब्ट ट्रैप में। पता है कैसे? इंडिया के फार्मर्स क्या करते हैं, इंडिया के फार्मर्स लोन लेते हैं। किसके ऊपर? जिस जमीन पे खेती बाड़ी करने वाले उसके ऊपर, पता है, ठीक है। इंडिया के फार्मर्स मुनीम जी के पास जाते हैं, जो गांव में होते हैं, सरपंच मुनीम जी, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, ब्याज पैसे चलाते हैं, उनके पास जाते हैं, ठीक है। उनको अक्ल होती है, इन गाँव वालों को होती नहीं है। ये हमारी जमीन लो, इसके बदले में लोन दो, ठीक है। अब वो लोन में लिखवा के देता सामने वाला, इफ इन केस यू आर अनेबल टू रीपे दिस अमाउंट, दिस एंटायर राइट्स ऑफ लैंड बिलोंग्स टू मी, ठीक है। अब भाई साहब ने इस पे लोन लिया, कर्जा लिया, उस पे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स जो उसको डालना था उसने सब कुछ किया। अब ये साल सब कुछ करने के बाद भाई साहब बैठे हुए बारिश का इंतजार, ठीक है। अब इस साल बारिश हुई नहीं, अब बारिश नहीं हुई तो आपके पास खेती बाड़ी भी नहीं हुई है। अब पैसे कहां से लौटाओगे भाई साहब? अब आपने लिख के दे दिया है, इफ आई एम अनेबल टू रीपे दिस अमाउंट, मेरी जमीन आपके पास स्थाई तो यही, अब आपके पास जमीन भी नहीं है। तो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर बहुत खराब है अपने इंडिया में। पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर। क्लाइमेट कंडीशन अच्छी नहीं है तो इस साल फसल नहीं होगी, और फसल नहीं है तो पूरा का पूरा गांव बर्बाद है। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे? ठीक है। तो गाइस पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट, हाई लिटरेसी इलिटरेसी रेट, ठीक है। इन इंडिया देयर इज अ हाई इलिटरेसी रेट। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो भी नवाब बनोगे। अमीशा आपके लिए बोला मैंने, तो भी इंसान नवाब बन सकते हो। आप देखो पीवी सिंधु को, बट खेलो तो अच्छा खेलो, मन लगा के करो, ठीक है। अब कुछ लोग, नीरज चोपड़ा को देखो, जितना पैसा भाई साहब ने पिछले 1 हफ्ते में कमाया है शायद पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते अगर आर्मी में रहते तो, ठीक है। बायजूस ने 2 करोड़ दिया हुआ है उनको। क्यों? 1 सेकंड में ऑन कर लेता हूं मीटिंग। समझ रहा है नितिन? समझ बात को, ये तो गलत हो जाएगा। हिमांशु बोल तो धंधा कर, धंधा करेगा तो गांव वालों को काम मिलेगा। नहीं, पढ़ो लिखो, अच्छे से पढ़ो,
ईमानदारी से पढ़ो, धंधा करो, नहीं तो खराब है आपका फ्यूचर। हाँ 12th तक ईमानदारी से पढ़ो। मैंने भी सिर्फ 12th तक ईमानदारी से पढ़ा, उसके बाद से बेईमानी है जिंदगी में। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। नहीं ऐसा नहीं है। नेक्स्ट गाइस, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। यस सुहानी, कॉस्मेटिक खरीद लेंगे बाद में, इतना सोचो मत उसके बारे में, इतनी पॉवर्टी तो कभी नहीं आएंगे अपने पास। आप सोच रहे हो कैसे दिखूंगी मैं बिना कॉस्मेटिक्स के, नहीं क्या, मत सोचो इतना, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा बस। थैंक यू। नेक्स्ट बेटा, हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी रेट, उसके बाद हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्यों है भाई? बिकॉज ज्यादा पॉपुलेशन है। अमीशा जैसे लोग भी बोलते सर हमको जॉब चाहिए। क्यों जॉब चाहिए भाई, क्यों जॉब चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अमीशा अगर आप भी जॉब मांगने जाओगे ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा फॉर श्योर। यू हैव अ बॉसी नेचर, पता है, अगर आप बॉस नहीं बनोगे, किसी के अंडर में काम करोगे, कैसे चलेगा भाई? जब आपके जैसे लोग भी बोलेंगे भाई हमको जॉब दो जॉब दो, कैसे काम चलेगा? तो जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब कौन देगा? मेरे को पता था मेरे पास बॉसी नेचर है, मैं नहीं कर सकता किसी के अंडर में काम, तो नहीं किया। तो जिनको अपने आप को आइडेंटिफाई तो करो कि भाई यू हैव अ बॉसी नेचर, आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, बट आपको किसी से काम मांगना है, 4 दिन करोगे फिर छोड़ दोगे, फिर सोचोगे अब क्या करूं जिंदगी में। तो पहले से ही डिसाइड योर पर्सनैलिटी, हु यू आर, एंड स्टार्ट समथिंग, वेंचर इनटू समथिंग, राइट? इन सबको जॉब मिलेगा, गांव वालों को। अगर एक बंदा क्लास से एंटरप्रेन्योर बनता है ना, पूरी क्लास को जॉब मिलता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। एंड वो एक बंदा ही चाहिए क्लास से। हिमांशु, अमीशा, अरे करो कुछ अपना, ग्रुप में इतना घूमते हो ना इधर से उधर, कभी डिसाइड करो कॉफी में बैठ के भाई कौन सा बिजनेस करेंगे, मजा आता है भाई। ठीक है ना, गंदा सा प्लान बनेगा बट बनेगा तो सही, इनिशिएट तो होगा वो प्लान, इनिशिएट तो करो। सिर्फ सोचोगे कि अब किसका काटना है, Who's next, और सिर्फ हूटिंग करोगे बैठ के। डिसाइड तो करो, अब पूरी दुनिया का एक साथ काटेंगे आईपीओ लेके। आईपीओ लेके आओ, जोमैटो जैसे एक दिन में कंपनी 9,000 करोड़ लेके उठी मार्केट से, पता नहीं क्यों। अबे आईपीओ के, जोमैटो के पास असेट्स ही नहीं है 9,000 करोड़ के, आपने उसको इतना पैसा क्यों दिया पता नहीं, बस मार्केट में हाइप था कि जोमैटो जोमैटो जोमैटो, कंपनी ने 9,000 करोड़ रेस किए एक दिन में। जोमैटो बस कौन से एसेट्स है, उसको ऑफिस नहीं है जोमैटो का, लैपटॉप पे कार्यक्रम चलता है जोमैटो का घर से, तो इतने एसेट्स ही नहीं है। बट ठीक है, कंपनी 9,000 करोड़ ले ली मार्केट से, सिर्फ गुडविल है, बट इतना बड़ा गुडविल भी नहीं है ना, इतना बड़ा भी नहीं है 9,000 करोड़ जितना, बट ठीक है। तो गाइस कुछ तो भी डिसाइड करो, पूरे मार्केट की लो ना एक साथ। तुमको क्या एक दो लोगों का काट रहे हो, पूरे मार्केट का एक साथ काटो, क्या दिक्कत है? हमेशा मैं एक बता रहा हूँ बात, पूरे मार्केट की लो ना एक साथ। मैं एक बात बता रहा हूँ, काटना इस वक्त तुमको, तुम लोग वो वाले थॉट्स में रहते हो। अरे यू हैव टू डिसाइड नाउ, यू हैव टू डिसाइड नाउ। यस, ये बात हुई। जॉब की अपॉर्चुनिटीज दो और गांव वालों के पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो गांव वालों के लिए, मोदी भी खुश हो जाएगा। ठीक है, हमेशा कुछ तो भी कर रही है। ठीक है, तो गाइस हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस, ठीक है, इंडिया कर्जे में डूबा हुआ है, इंडिया के लोग भी कर्जे में डूबे हुए हैं। हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, ठीक है, कोई 816 रुपए सिर्फ कॉस्मेटिक पे खर्चा कर रहा है और किसी के पास 816 रुपए है खाने के लिए, ठीक है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। ठीक है, अब गाइस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम क्या होता है? किसी के पास बहुत ज्यादा इनकम है, ठीक है, मैं कभी कभी अपनी बहन को बोलता हूँ, शी इज इन आर्मी, ठीक है, वो 70 to 80,000 रुपीज पर मंथ कमाती है। अब मैं कंपेयर नहीं कर सकता उस चीज को, बट मैं बोलता हूँ करती क्या, ठीक है, उनका मोस्ट ऑफ द टाइम इधर उधर घूमने में जाता है, ट्रैवलिंग में आजकल, एंड मोस्ट ऑफ वो अपने फ्लैट्स में बैठे रहते हैं। दिस इज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। आप देश को उतना नहीं दे रहे जितना आप देश से अर्न कर रहे हो, बट एक बंदा है जो दिन भर मजदूरी करेगा बट दिन में 200 रुपए कमाएगा सिर्फ। दिस इज व्हाट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम सेंस, ठीक है, बट इंडिया में सब लागू है भाई। मैं बोलता हूँ आप पुलिस वालों की थोड़ी सी इनकम कम करो, वो बरोबर काम करेंगे फॉर श्योर, ठीक है, उनके पास इतनी इनकम होने के बाद भी मार से रिश्वत लेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे देश में जो गलत चल रही है। नितिन गडकरी को सब लोग पहचानते हो, लेक्चर रिकॉर्ड है भाई, जो बनता है करो, ठीक है। नितिन गडकरी, इनका इनकम कितना है? गूगल पे कभी इनका इनकम सर्च करना, इनका इनकम है 67,000 रुपीज पर मंथ, जो गवर्नमेंट इनको लीगल में देता है,
ठीक है, कच्चा और पक्का अकाउंट में आता है 67,000 रुपीज पर मंथ। 1 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है जिसमें उनका गिफ्ट एंड डाउरी गई है 100 करोड़ रुपए की। कहां से आया आपके पास इतना पैसा? दिस इज व्हाट इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम मींस। ठीक है, भाई साहब की सीमेंट की फैक्ट्री है तो पूरे देश में सिर्फ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पूरे देश में कंस्ट्रक्शन नितिन गडकरी ने करवाया बिकॉज ही इज द परिवहन मंत्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ठीक है, देश में जो रोड बनेंगे, देश में जो गाड़ियां चलेगी वो पहले नितिन गडकरी से अप्रूव होती है, बाद में देश में रोड बनता है, बाद में देश में गाड़ियां बनती है। एंड जैसे कहीं रोड का कॉन्ट्रैक्ट आता है, सीमेंट मैं दूंगा, टेंशन मत लो, बनाओ, और हर जगह सिर्फ सीमेंट रोड बनाओ। भाई सीमेंट रोड के इतने ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, पानी अंदर जाता ही नहीं है। ठीक है, और फ्लड सबसे बड़ा रीजन है फ्लड का, दैट इज सीमेंट रोड, पानी अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद जब पानी अंदर नहीं जाएगा, कुछ लोगों के घर पे बोरवेल्स होती है, पता है, बोरवेल से पानी आता है घर पे। अब जब पानी अंदर नहीं जाएगा तो बोरवेल से पानी आएगा भी नहीं, तो कुछ टाइम में इंडिया में सूखा पड़ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द सीमेंट रोड। नहीं भाई, भैया की फैक्ट्री है तो हर जगह सीमेंट यूज करो, तो करते रहो, तो 100 करोड़ की शादी होगी। समझो सुहानी, कुछ ऐसा करो, काम करो तो बड़ा करो, नितिन गडकरी जैसा। ठीक है, तो बेटा इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड इंडिया में जैसे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज इन्फ्लेशन? हाइक इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब इंडिया में पेट्रोल का रेट क्या है? 107 रुपए। ठीक है, 107 रुपए। इंडिया में पेट्रोल, जो ओपेक की बात करते हैं, व्हाट इज ओपेक? व्हाट इज ओपेक? ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? बताया था मैंने। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एक ऐसी कंट्री जो पूरे वर्ल्ड को पेट्रोल प्रोवाइड करती है। अब ओपेक से इंडिया को पेट्रोल मिलता है 35 रुपीज पॉइंट 5 पे। ठीक है, रिफाइन चार्जेस 4.5 रुपए। कितने का पड़ रहा है इंडिया को पेट्रोल? 40 रुपए का। इंडिया बेच कितने में रहा है? 107 रुपए में। एंड इंडिया बोलता है वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द वैक्सीन फॉर फ्री। भैया 107 रुपए के पेट्रोल में आप 67 रुपीज टैक्स लेते हो। ठीक है, इंसान 200 का पेट्रोल भरा तो 125 रुपए आपको टैक्स देता है उसके पीछे, एंड स्टिल यू आर सेइंग फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल। हाउ इट्स पॉसिबल मैन? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, लिखा हुआ है, सबके सर पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो गाइस दिस इज इन्फ्लेशन। तो इंडिया में कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे चीजों को, एंड अल्टीमेटली पॉवर्टी बढ़ेगी। 816 रुपए से वो और ऊपर जाएगा, 2100-2400 कैलोरीज और महंगी हो जाएगी, एंड लोग और बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहा है? ठीक है, एक तो लॉकडाउन, ऊपर से इन्फ्लेशन, दोनों एक साथ, हाउ इट्स पॉसिबल? बट ठीक है, चल रहा है, इंडिया है। समझा? क्लियर हुआ? सॉर्टेड है? इसको पूरा पढ़ोगे सब कुछ समझ जाएगा। क्लियर है? चल। सर यस बोलो। सर नमन को आईडी की बुक दे दोगे मेरी? नमन आया ही नहीं है बेटा। अच्छा ठीक है। हवा भी लगे ना मुझे।